लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो सीधे लखनऊ लिए चलते हैं आपको अनुभव, जहां से हमारे साथ मौजूद है अनुभव। एयरपोर्ट से लेकर लोहिया ट्रस्ट के दफ्तर तक आपने जयंत चौधरी को फॉलो किया और जब तक ये मीटिंग चलती रही आप वहां पर मौजूद रहे। क्या कुछ बात हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज थी जयंत चौधरी की, और जो ट्वीट सामने आए अनुभव? देखिए, बिल्कुल 2:50 पर इंडिगो की फ्लाइट थी, उससे जयंत चौधरी सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचे, अमौसी एयरपोर्ट पर, और वहां पर अखिलेश यादव ने गाड़ी भेजी हुई थी और वो गाड़ी वहां पहले से मौजूद थी। वो उतरते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आज क्या फाइनल हो जाएगी सारी बातचीत सीटों पर, जो आप लोगों की अगर अभी तक बात नहीं हो पा रही है, जो चीज़ें तय नहीं हो पा रही, क्या आज वो तय हो जाएगी? उन्होंने कहा कि जब सारी चीज़ें बात होंगी तो आगे बताया जाएगा। हमने कई बार उनसे पूछा, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़े, हम ये चाहते हैं। लखनऊ में लगातार बारिश हुई रोहित जी, उन्होंने ये भी कहा कि आज बारिश हो रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है और इसका मजा लीजिए। एक और बात जो महत्वपूर्ण कही कि आज सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक होना यानी कहीं कुछ गड़बड़ थी और वो सारी जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी। हम उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए सीधे पहुंचे जनेश्वर ट्रस्ट, जहाँ वो तकरीबन 3:20 पर पहुंचते हैं। अखिलेश यादव वहाँ नहीं होते हैं। अखिलेश यादव 4:25 पर जनेश्वर ट्रस्ट पहुंचते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। 7 बजे के आसपास जयंत चौधरी निकल जाते हैं जनेश्वर ट्रस्ट से, जो पीछे का रास्ता है उधर से। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव यहाँ भीतर मौजूद हैं पार्टी कार्यालय के, हम यहीं पर मौजूद हैं। लगातार बारिश हो रही है, आज लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है। अभी भी अखिलेश यादव भीतर मौजूद हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि रात के 8 बजे तक अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर या जनेश्वर ट्रस्ट पर मौजूद रहें। लेकिन आज जयंत चौधरी के साथ जो ये बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे पास सोर्सेज से जो खबर है, 33 सीटें समाजवादी पार्टी कह रही कि हम देंगे, 33 सीटें आप लड़ लीजिए। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम और शर्तें हैं। नियम और शर्तें क्या है? 21 पर तो आप खुद लड़िए, अपने कैंडिडेट लड़ाइए, अपने सिंबल पर लड़ाइए। लेकिन 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है भले ही आप सिंबल अपना ले लीजिए लेकिन कैंडिडेट हमारा होगा, या फिर कैंडिडेट आपका होगा, सिंबल हमारा होगा। यही एक बात जो है वही लगातार, इसीलिए तो घोषणा नहीं हो रही है। आज भी देखिए, जयंत चौधरी भी निकल कर जाते हैं, अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, दोनों लोग एक ही फोटो को ट्वीट करते हैं। सोमपाल शास्त्री भी साथ में आए थे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, वो भी मौजूद थे, पर उसके बावजूद किसी ने कोई और घोषणा नहीं की। फोटो ट्वीट कर दी। फोटो तो पहली मीटिंग के बाद भी ट्वीट हुई थी, जब आए थे जयंत चौधरी अखिलेश यादव के, तब आवास पर गए थे। आज फर्क इतना था कि आवास पर नहीं गए, आज जनेश्वर ट्रस्ट में रहे और तकरीबन 1 घंटे तक बिना अखिलेश यादव के वहाँ पर मौजूद रहे। कुछ अन्य लोग थे पार्टी के, उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। पर अभी भी अखिलेश यादव जनेश्वर ट्रस्ट में ही मौजूद हैं। पार्टी के जो हम कहें कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं वो भी साथ में मौजूद हैं और हो सकता है कि सीटों के फाइनलाइजेशन को लेकर अखिलेश यादव कोई बातचीत कर रहे हों, कोई चर्चा कर रहे हों। बिल्कुल अनुभव, बड़े विस्तार से आपने तमाम बातें बताई। अनुभव, देखिए जो तस्वीर आज सामने आई, जो ट्वीट सामने आई, उस तस्वीर में भी अनुभव थे। यानी सोमपाल शास्त्री की अगर मैं बात करूं, वो बड़े अनुभवी नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गणित को बखूबी समझते हैं। देखिए, इस तस्वीर को अगर हम डिकोड करते हैं तो डिकोडिंग बड़ी साफ साफ है कि सीट बंटवारे पर बात हो रही है। और साथ ही साथ जयंत चौधरी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी के पास में अब एक लंबा अनुभव हो गया सियासत का, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, गठबंधन की बात हो, तमाम तरह का अनुभव। लेकिन जब एक एक सीट की बात हो रही है तो अखिलेश यादव वहां बैठे हैं और एक एक सीट पर बात हुई है। और जो खबर सूत्रों के लिहाज से आई वो ये कि 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर थोड़ा सा पेच फंसा है, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी तैयारी चुनाव की कर रहे थे और सपा के कार्यकर्ता भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में इतना तो तय है कि बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन अभी लग रहा है कि अनाउंस इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कुछ और नेताओं से भी बातचीत होगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, जयंत चौधरी और सोमपाल शास्त्री भी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से बात करेंगे शायद। अनुभव, देखिए, बिल्कुल सारी बातचीत के बाद ही इसकी घोषणा होगी। और पहले ये कहा जा रहा था कि शायद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। पर जब इस बैठक से जयंत चौधरी निकले तो उन्होंने एक मैसेज भेजा। मैसेज वो अंग्रेजी में था, लेकिन उसका जो हम सार है वो बता रहे हैं और आपने भी बताया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आज बातचीत बहुत अच्छी रही है,
दोनों पार्टियों के बीच कुछ मुद्दों पर चीज़ें थीं वो आगे बढ़ी हैं और जो कुछ भी हुआ है इसकी हम इन फ्यू डेज यानी जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। तो अंग्रेजी में उन्होंने ये संदेश भेजा था और अगर हम आपको दिखाएं तो शायद अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ये जो मुख्य दरवाजा है, गेट है, वो देखिए खुला और देखिए अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं। अनुभव बात करने काफी की लंबे कोशिश समय करिएगा। तक वो बैठे अनुभव रहे। बात करने की यानी कोशिश जयंत करिए। चौधरी तकरीबन 7 बजे कोशिश बिल्कुल करिएगा। बिल्कुल हम अगर कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव से बात हो, अगर मुमकिन होगा, अखिलेश यादव से बात हो सके। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव से बात हो सके। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज देखिए अभी ये काफिला उनका निकल रहा है यहाँ से और तकरीबन 7 बजे जो है वो जयंत चौधरी निकल गए थे, लेकिन उसके बाद 1-1.25 घंटे तक अखिलेश यादव जनेश्वर ट्रस्ट पर ही मौजूद रहे और तमाम सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अभी देखिए फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ शायद अखिलेश यादव से कुछ लोग मुलाकात भी कर रहे हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके साथ वो मिल रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में यहाँ आपको दिखेंगे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में ये कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जयंत चौधरी के साथ ये मीटिंग हुई है, दोनों ही पार्टियां आप कह रही कि उत्तर प्रदेश के, हम कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव से बात हो सके। यहाँ आप देखिए हाथ हिला रहे हैं, कोशिश हम सर क्या देखिए यहाँ आपने देखा उन्होंने देखा और बात उन्होंने हालांकि जरूर गाड़ी का जो है वो शीशा नीचे किया लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। पर ये ज़रूर है कि आज जो बातचीत हुई जयंत चौधरी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें सीटों पर सहमति अब बनती लगता है नज़र आ रही है और यही वजह है कि उसके बाद अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल रहे हैं। जो भी सीटें हैं उन पर भी चर्चा हुई होगी। तमाम सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और फिलहाल उनका जो काफिला है कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है अनुभव? आवास की तरफ जा रहा है। कार्यकर्ता कुछ क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता अगर किसी बिल्कुल से कई सारे कार्यकर्ता हैं, बारिश भी हो रही है। आप लोग मिले, आप लोगों ने क्या कहा? देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हम कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलते हैं, हमेशा हम लोगों की दुख तकलीफें और कष्ट को जानने का प्रयास करते हैं चूंकि वो जनमानस के नेता। एक मिनट रुक जाइए। आज जयंत चौधरी के साथ भी बातचीत हुई है उनकी, तो अब सीटें लगता है डिक्लेयर होंगी जल्दी सभी लोगों के साथ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हम सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों को मानना है। मैं कपिल वस्तु विधानसभा दिनेश यादव को बता रहा हूं सर, और माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक मैं आपसे बता दूं कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं। को लेकर कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही क्योंकि आज भी घोषणा नहीं। देखिए चुनाव और सीटें हम कार्यकर्ता किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हम सभी है। अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैसले के साथ हैं। माननीय जयंत चौधरी साहब के साथ जो हमारा गठबंधन है उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। उधर से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत के आ रहे हैं। पूर्वांचल से सारा ब्राह्मण तमाम साथी हमारे साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो खासे उत्साहित है जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे पूर्वांचल हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इस बार समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेहतर स्थिति है और जो भी फैसला होगा चाहे वो अखिलेश यादव करे चाहे जयंत चौधरी करे उसको सभी कार्यकर्ता मानेंगे। ठीक है अनुभव आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटूंगा क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और आज की उत्तर प्रदेश की अगर सियासी खबर की बात करें ये सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त आप एबीपी गंगा पर